आइए मैं इसके बाद यहां से फिर कुशीनगर की तरफ चलता हूं। कुशीनगर से हमारे पास बीच जनाब अक्स वारसी साहब यहां मौजूद हैं। अक्स वारसी हमारे पुराने दोस्तों में भी हैं। एक जमाने से उनसे ताल्लुकात हैं और एक बहुत ही खूबसूरत इंसान, बहुत अच्छी शायरी और सहज तरीके से रहने वाला एक शख्स जिसे अक्स वारसी के नाम से हम जानते हैं। आज कई मुशायरों में उनसे मिलना होता है। उनका भी मजमू आया था, तब मैंने मुबारकबाद उनको पेश किया था। आज हमारे दरमियान हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आएं और अपना कलाम पेश करें। अक्स वारसी कुशीनगर से हमारे बीच। दोस्तों, बिहार में मेरे उस्ताद मोहतरम रहते हैं, इसलिए बिहार हमको बहुत प्यारा लगता है। और दूसरी बात यह है कि इनके बारे में कहा गया कि दिल्ली आजकल रह रहे हैं, एक तरह से अपना ठिकाना बना लिया है, लेकिन सीवान को नहीं भूले। मैं इनके गांव पर जाके देखा, 1-1.5 महीना पहले एक प्रोग्राम हुआ जोगापुर। मैं ये कहता हूं कि सीवान तो सीवान, ये जोगापुर को नहीं भूले हैं। 25-30 लाख रुपया खर्च करके जो वहां अपनी बिल्डिंग बना दी, कोई नहीं रहता है। लेकिन एक याद है, हमने पूछा, जिन्होंने कहा मेरा खूंटा है वो। तो इस लिहाज से इनकी सोच समझ से मैं इन्हें सलाम करता हूँ। इनकी सदारत में मुशायरा था, इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग सब काम छोड़ के चलना चाहिए, और इसलिए हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया। मोइनुद्दीन भाई हमारे बड़े शेर फहम आदमी है, कहीं भी जाता हूँ तो इनको ले लेता हूँ, इनका तज़किरा आया ही नहीं। छोटा छोटा प्रोग्राम करते हैं और मुशायरे का रूप दे देते हैं। उस्ताद की सदारत में वो ऑल इंडिया मुशायरा हो जाता है। तो तमाम महफिल बैठी हुई है। यूपी से हम लोग 3-4 लोग आए हुए हैं, एक हमारी शायरा आई हुई हैं। तो देखें, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, मुबारकबाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ इन 2 शायरों को, जिनकी किताब का आज रस्म इजरा हुआ। 4 मिसरे से आपको जोड़ना चाहता हूँ कि अदब की रोशनी लेकर, मीरापुरी साहब सुनिए। अदब की रोशनी लेकर कई गुलफाम आएंगे। जाकिर साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अदब की रोशनी लेकर कई गुलफाम आएंगे और हमारे बाद महशर तक हजारों नाम आएंगे। नसीम भाई, डॉक्टर नसीम अहमद नसीम, बहुत बड़ी शख्सियत बेतिया से, इनसे भी मिलने का आज मौका मिला फिर बहुत दिनों बाद। अदब की रोशनी लेकर कई गुलफाम आएंगे और हमारे बाद महशर तक हजारों नाम आएंगे। तू गजलों में तसव्वुफ के भी कुछ अशार कहता जा, यही एक रोज तेरी मग़फ़िरत के काम आएंगे। यही एक रोज तेरी मग़फ़िरत के काम आएंगे। और 4 मिसरे और कि महक फिरदौस की है इस चमन की मिट्टी में, महक फिरदौस की है इस चमन की मिट्टी में, उसी की चाशनी है इस बदन की मिट्टी में। और निकल जाए कहीं दम तो मेरी मिट्टी लाकर सुपुर्द खाक कर देना वतन की मिट्टी में, सुपुर्द खाक कर देना वतन की मिट्टी में। और दोस्तों, ये वक्त बहुत कम है। अब गज़ल पे मैं सोच रहा हूँ कि एक आखिरी 4 मिसरे माहौल के हिसाब से, कि वही दिलकश नज़ारे फिर चमन में लौट आएंगे, वही दिलकश नज़ारे
फिर चमन में लौट आएंगे, और गए हैं दूर जो पंछी गगन में, लौट आएंगे फजाए कौमी यकजहती बनेगी, है यकीन मुझको पुराने दिन बहुत जल्दी वतन में लौट आएंगे। पुराने दिन बहुत जल्दी वतन में लौट आएंगे। अब चूंकि ये गजल हो रही है तो अब गजल का माहौल है, लेकिन एक नज्म मैं सोच रहा हूँ, 15 अगस्त आने वाला है, आजादी से मुताल्लिक है, तो एक नज्म मैं 3.5 मिनट की एक नज्म है छोटी सी, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के बीच में पेश कर दूं। हुजूर की नज्म का उन्वान है आजादी और इंसानी आजादी। आजाद कहाँ थी ये धरती, दुख सहती रही थी सदियों तक, और जंजीरे गुलामी तोड़ के हम संघर्ष किए हैं सदियों तक। दुनिया में कहीं इंसानों को जब देश निकाला मिलता था, उस वक्त हम ही आगे आकर दुनिया के सताए लोगों को अपनी पनाह में लेते थे, घर बार उन्हें दे देते थे। दुनिया को फतह करते करते आया था सिकंदर भारत में, दुनिया को फतह करते करते आया था सिकंदर भारत में। अखलाक हमारा ऊंचा था, ईसार का सागर गहरा था, वो आया इसमें डूब गया। तारीख शहादत देती है, तारीख शहादत देती है, शकाए यहीं पे हूड़ आए, तब दरविड़ के इस भारत में कुछ आर्य भी वंशज आए। जरथुरुस्त की उम्मत भी आई, फिर तुर्क पठान मुगल आए, ईरान के कारीगर अपनी तहजीबें लेकर आए थे। अफगान के खैबर दर्रे से आए थे मुगल हमलावर भी, लेकिन वो चंद महीनों में भारत के महत्ते गुलशन को, कश्मीर की वादी देखी तो जन्नत का गुमा कर बैठे थे। इस अर्ज वतन पर बसने लगे, जाने का इरादा तर्क किया, तस्लीम असीरी कर बैठे। इस मुल्क का मगरिब व मशरिक से, इस मुल्क का मगरिब व मशरिक से व्यापार का रिश्ता कायम था, हर काम के माहिर लोग थे हम। एक नाम व नसब था दुनिया में, सोने की चिड़िया भारत को दुनिया ने लकब दे रखा था। तब किसको पता था कि इसको गोरों की नजर लग जाएगी, तब किसको पता था कि इसको गोरों की नजर लग जाएगी। चालाक फिरंगी के हाथों भारत की हुकूमत जाएगी। गोरों ने भारत लूट लिया, गोरों ने भारत लूट लिया, और हम सबको पाबंद किया। उस घड़ी बगावत का झंडा मंगल पांडे ने बुलंद किया। आजाद वतन की ख्वाहिश में लाखों बेटे कुर्बान हुए, भारत माँ की बलिवेदी पर हम जा जाकर बलिदान हुए। तब इसके वीर सपूतों ने, तब इसके वीर सपूतों ने खुददार लहू के सोतों का मुहरस का रास्ता खोल दिया, रस जिंदा दिली का घोल दिया। जंजीरे गुलामी टूटी तब, जंजीरे गुलामी टूटी तब, आजाद परिंदा बोल दिया। जो खून बहा इसकी खातिर, जो खून बहा इसकी खातिर, उस खून का कोई दीन न था, उस खून का कोई धर्म नहीं, वो खून सभी धर्मों का था। उस खून की कोई जात न थी, वो खून हर एक मजहब का था। तकी साहब, वो खून हर एक मजहब का था। वो खून था सब मजलूमों का, वो खून था सब इंसानों का। वो खून खिरदमंदों का भी था, वो खून था सब दीवानों का। जो खून, वो खून जवानों का खून था, वो खून किसानों का खून था, वो खून भगत अशफाक का था। देखें, खामोशी से सुने, नज्म पे बीच में नहीं, लास्ट में आप तालियां देना चाहें तो दे देंगे। इसने तोड़ा चट्टानों को, इसने जोड़ा इंसानों को। जब रात की जुल्मत बढ़ जाए
उस्ताद मोहतरम, जब रात की जुल्मत बढ़ जाए, जालिम जब जब सर चढ़ जाए, उस वक्त ये खून चिरागों में भर भर के जलाना पड़ता है और जुल्मत को मिटाना पड़ता है। और आखिरी बंद देखें कि बलिदान की बारिश होने से अखलाक का सागर भरता है, धुल जाता है रंगों का असर, तफरीक का बादल छटता है। इंसान अगर आजाद रहे, इंसान से मोहब्बत बढ़ती है, नस्लों का असर मिट जाता है, नस्लों का असर मिट जाता है, नस्लों का असर मिट जाता है। कताब भी पढ़े गए, रुबाई भी, और अभी जनाब अक्सवारसी ने एक नज़्म पढ़ के इस महफिल को और खूबसूरत बनाया है। खास बात मैं बता देना चाहता हूं कि ज्यादातर जनाब फहीम जोगापुरी के शागिर्द जो हैं वो इसमें शेर पढ़ रहे हैं, और सबों ने कहा कि उस्ताद हाजिर कर रहा हूं। ये खुशनसीबी है हमारे सीवान के शायर जनाब फहीम जोगापुरी की, कि जो इनके इतने शागिर्द हैं। वरना आज के दौर में तो उस शागिर्द यहाँ उस्ताद को खोज रहे हैं, लेकिन आज के दौर में उस्ताद शागिर्द ढूंढने लगे हैं। ये दौर भी आ गया है। और तब मैंने एक बंद कहा था कि शागिर्द एक भी नहीं, उस्ताद चार चार। और शेरो सुखन का बंद है कब मुद्दत से कारोबार, कब से जलाए बैठे हैं सब समय इंतजार, और ढूंढते हैं शामो सहर नित नया शिकार। नज़्मो गजल खामोश है, नाकिद भी मौन है, और उस्ताद सबके सब है तो शागिर्द कौन है। मैंने आगे भी कहा था कि मायूस हो के बोला, मायूस हो, छोड़िए मैं भूल गया हूं बहरहाल। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि फहीम जोगापुरी ने वो काम किया है कि आज इनके शागिर्द भी हैं और शागिर्द अच्छा कर रहे हैं। इसके लिए अलग से मैं इनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। एक बार आप भी ताली बजा के हमारी बात की तारीफ करें। मैं बंद भूल गया था कि मायूस हो के बोले एक उस्ताद इस कदर, दो गजलें लेके कलवा भी आया नहीं इधर, गायब हुआ है मेरे कमीशन को मारकर, अब पढ़ता है वो पुरानी गजल ही इधर उधर। मुर्गे उड़ा रहा है वो मेरे कलाम पर, अल्लाह तेरी मार हो सूरत हराम पर। दोस्तों, ये बहुत ही मसर्रत की बात है कि आज हम लोग जिस तरह से हंसी खुशी इस मुशायरे को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये पूरा प्रोग्राम अपने आप में बड़ा खूबसूरत चल रहा है।